और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। भारतीय सेना ने इसके एक वीडियो भी जारी की। जी हाँ, 7 मई वो तारीख थी जब ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं कौन से सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। इस सिंदूर से निकलते क्यों नहीं? तो मर्दाना नाम रख लो, ये सिंदूर तो खवातीन पे लगाया जाता है। पता नहीं कहाँ से इनको जो सा ये सिंदूर याद आ गया। कि पीओके तो जाएगा, जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान आपने हमको दहेज में दिया है। देखो यार, दहेज तो उसको दिया जाता है जिसको बंदा अपनी बहन बेटी का रिश्ता देता है। अब पता नहीं कि कायदे आजम को आपने अपनी बहन का रिश्ता दिया था या अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। गोदी मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जिसको 24 घंटों में से 28 घंटे तक गालियां ही पड़ती रहती हैं। ये घर से बाहर निकलते हैं इनको गालियां पड़ती हैं, जैसे ये सोशल मीडिया पर आते हैं तब गालियां पड़ती हैं। इनका कमेंट सेक्शन खोल लें, यकीन करो दुनिया की आधी गालियां तो इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने इनको दे देकर आजाद की हैं। ऊपर से लोगों ने इनका नाम भी गोदी मीडिया रखा हुआ है। गोदी मीडिया कोई छोटी गाली है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है। 7 मई को गोदी मीडिया ने जैसे ये वाली न्यूज दी, लोगों ने फिर गोदी मीडिया की क्लास लगा दी। वजह ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर गोदी मीडिया ने इतनी फेक न्यूज फैलाई थी, तो आज ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह के हवाले से वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। अब पाकिस्तान के पीछे लग्गू बन के एक जिहादी मुल्क बनना चाहते हैं, क्योंकि जिहाद एक्सपोर्ट करेगा गारमेंट्स के बदले, ठीक है। जिहाद एक्सपोर्ट करेगा, अराजकता एक्सपोर्ट करेगा। हर जगह दुनिया में तोड़ फोड़ गफलत, भारत के हाथ होके वो पीछे पड़े। आधे घंटे का इंडिया में एक न्यूज़ प्रोग्राम था, उसमें आपने देखना है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम कितनी बार लिया गया है। हालांकि भाई प्रोग्राम का जो मौजू था वो ईरान और अमेरिका की वार थी, लेकिन पाकिस्तान किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बगैर इनकी ना मीडिया चलती है ना सियासत। बुलाएगा क्या काम करने? गोदी मीडिया इंडिया में हर वक्त हिंदू मुस्लिम कर करके वहाँ के हिंदुओं का ब्रेन वॉश करती रहती है। हालांकि इनकी सारी तिजारत मुसलमान ममालिक के साथ है, इनका सारा तेल मुसलमान मुल्कों से आता है, इनका रोजगार सारा मुसलमान मुल्कों में है। भाई इतनी ज्यादा मुसलमानों से नफरत है तो भाई कोड कर दो। से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। इंडिया का एक जर्नल है, जर्नल का नाम है जनरल बख्शी। उसकी मूंछें ऐसी हैं पंजाबी में जैसे कहते हैं कि जितना बंदा नहीं लत्ता लमका के बैठा होता, ये हिसाब है उसकी मूंछों का। और जब उसकी आवाज गले से निकलती है 8-10 भाई गले की दीवारों से टकराने के बाद निकलती है। हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 1 साल के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया को भी याद आ गया कि हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए थे। हालांकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है गोदी मीडिया के पास, फिर भी उन्होंने कहा कि हमने गिराए थे। कैसे गिराए थे? सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए। देखिए, सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट तबाह किए थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 13 एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान की, जो सीधे सीधे पाकिस्तान ने गिराते हुए ना करने की रिक्वेस्ट की थी, और तब जाकर भारत ने थमने का फैसला किया। झूठ बोलो, झूठ बोलो। इंडिया वालों ने वो मोदी पिछले जमाने का बाबा, उसको इंडिया का वजीर आजम बनाया हुआ है, उसको सारा कंट्रोल दिया हुआ है, उसका ज़हनी तवाज़न वैसे ही ठीक नहीं है। यकीन करो इस तरह के बाबे अगर पिंड में हो ना तो वो किसी बच्चे को आवाज़ दे तो बच्चे भी आगे से उसकी आवाज़ नहीं सुनते। बच्चों को पता होता है कि इसने साढ़े कान नहीं खाने ने, ऐवी गल सुन के फायदा कोई। जीती हुई बाजी को हारा, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए जीती हुई बाजी हारा कैसे? हम आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात, उसने धमकी दी ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। किसान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ। आखिर गोदी मीडिया का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। गोदी मीडिया को भी माफी मांगनी पड़ी है। इन्होंने इतना झूठ बोला था, इतना ज्यादा अपने लोगों से झूठ बोला था कि लोगों ने इन पर यकीन करने छोड़ दिया था, इनको गालियां दी थी। आखिरकार भाई इन्होंने माफी मांगी है, उसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। ये देखें माफी मांग रही है सारे के सारे। जांचा परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित।
इंडिया में कुछ अच्छे न्यूज़ एंकर भी हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा पक्की खबर देते हैं, कभी लोगों को गुमराह नहीं करते। उन न्यूज़ एंकर पर लोग इत्मीनान भी करते हैं। मैंने खुद बहुत सारे इंडियन ऐसे न्यूज़ एंकर है 2-3 जिनको फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पर, उनको सुनता हूँ। भाई लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया का तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे होंगे? बहुत बड़ी खबर, भारत ने सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची पर प्रहार हुआ। ये गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है, नहीं हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसको सरकार क्यों नहीं रोक रही? क्यों नहीं गोदी मीडिया पर रोक लगा रही है सरकार जो लग हुई? पाकिस्तान हमले को लेकर गोदी मीडिया ने रात भर टीआरपी का ऐसा नंगा नाच किया। मैंने सोचा था कि ये वाली जंग जब मैं पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा, उसके बाद प्रोपेगेंडा करूंगा, उसके बाद मैं वशफ गुरु बन जाऊंगा, लेकिन भाई वो सारी दुनिया में वशफ खोता बन गया है। इतनी ज्यादा उसकी बेइज्जती हुई है, इतना ज्यादा दुनिया में पहले से ज्यादा जलील हो गया, फेल जहाज भी इसने गवा लिया, कोई मुंह दिखाने। पाकिस्तान ने 15-15 हजार के ड्रोन भेजे और इन ड्रोन को गिराने के लिए हमने 15-15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल की। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को बड़ा नुकसान हो गया। विजय भट्टीदार ने कहा भारत पाकिस्तान और चीन की साजिश में फंस गया, अब सरकार को इसका जवाब। जो अंत भगत है उनको मोदी ने गाय के गोबर और गौ मूत्र के पीछे लगाया हुआ है। इनको मोदी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। ये समझते हैं दुनिया में यहाँ कुछ भी होता है वो सारा का सारा मोदी की वजह से होता है, कोई काम अच्छा होता है मोदी की वजह से होते हैं। अंत भगत भी परले लेवल के हैं। देखें कैसे अंत भगत मोदी पर यकीन करते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? ये बताओ एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। ऊपर से मोदी और गोदी मीडिया ने नया तमाशा ये किया है कि इसराइल को अब्बा लैंड बना लिया, खुद को अम्मा लैंड बना लिया। हालांकि इसराइल कल पैदा हुआ है, ये उनसे बड़े हैं, फिर भी उसको अपना अब्बा मानते हैं। कितने लोगों को इन्होंने अपना अब्बू बनाना है। पहले मोदी को अपना अब्बू बनाया हुआ है, अब इसराइल को उससे भी आगे। फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज द फादरलैंड। इंडिया में लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती। लोग इतने ज्यादा तंग हैं, लेकिन फिर भी ये उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान पर। इंडिया में पेट्रोल शार्ट है, ये पेट्रोल पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अगर ये महंगा मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना इंडिया में। पाकिस्तान एक दिन ऐसे ही साफ हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं एंज नहीं, जो साफ सूफ होके आएगा पाकिस्तान, हल्का फुल्का पता दे लगेगा। इंडिया का मेजर गौरव आर्या, ये वाला बंदा जब हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो नर्स ने इनके अब्बू से कहा, चचा जी इस मुंडे का नाम मैं रखना है। अब्बे ने कहा, पुत्र पवाया मुंडा ही तू रख ला। ये हाल है इस बंदे का। और टीवी पर इतना बड़ा मुंह लेकर आकर बैठ जाता है और इतनी बकवास करता है। सारी की सारी पाकिस्तान असेंबली में काम नहीं होता है, ये फर्जीवाड़ा होता है। काम जीएचक्यू में होता है। हाँ जी, इहदी अम्मा 2 साल जीएचक्यू रही है, तां इहनूं पता है। मेजर गौरव आर्या एक बाबा जी के पास गया, जाकर कहने लगा, बाबा जी मुझे रात को चीजें नजर आती हैं। बाबा जी ने कहा, पुत्र चुकी ना है किसे दिया ही हो, इसका इतना बड़ा मुंह है। मेजर गौरव आर्या का यकीन करे, इसका इतना बड़ा मुंह है। इसमें पहले बस वाला अड्डा होता था, बस स्टैंड हुआ करता था। नहीं यकीन तो पाकिस्तान डिप्लोमेसी की पीक पे पहुंच गया। जो जमीन पे गिरा हुआ था, गड्ढा खोद के उसके भी अंदर था। हाँ जी, गड्ढा खोद के उत्थे दी मां दी लाश लभ दे। हाँ पे मेजर गौरव आर्या को इसकी अम्मी ने 10 रुपये दिए और कहा, पुत्र जाओ दुकान से गरम मसाला लेके आओ। ये वीडियो सेंटर पर गया। उन्हीं दिनों इफ्तिखार ठाकर का नया स्टेट ड्रामा आया था गरम मसाला। ये वो लेकर अपनी अम्मी के पास चला गया। उसने कहा, अम्मी ये वाला कहा था आपने गरम मसाला। उसने जूता उतार लिया। देखो आजकल ये न्यूज एंकर अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है। और इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार